ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार यानी 20 जुलाई का दिन बेहद ही खास है। दरअसल आज ही के दिन चंद्रमा की सतह पर किसी इंसान ने पहला कदम रखा था। इस दिन को दुनिया भर में मून लैंडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। नागपुर के रमन विज्ञान केंद्र में इस दिन को बेहद खास तरीके से मनाया गया है। केंद्र में इस मौके पर खास शो का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को तकनीक के माध्यम से चांद को करीब से समझाया गया। बुधवार को नागपुर के रमन विज्ञान केंद्र में मून लैंडिंग डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में कई स्कूली बच्चे शामिल हुए। केंद्र में चंद्रमा पर एक स्फीयर शो का भी आयोजन हुआ। यहाँ छात्रों को कृत्रिम चांद में माध्यम से सौर मंडल में मौजूद चंद्रमा की जानकारी दी गई। चंद्रमा को करीब से देख बच्चे भी खासे उत्साहित दिखे। इस तकनीक के जरिए न सिर्फ चंद्र को जमीन पर देखा जा सकता है, बल्कि सौर मंडल के सभी ग्रहों को करीब से देखकर उनकी जानकारी हासिल की जा सकती है। ये बहुत बड़ा दिन है मानवता के लिए, मानव इतिहास में। जब हमने धरती से परे जाकर अन्य कोई खगोलीय पिंड पर हम गए थे, तो इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल मून लैंडिंग डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। रमन विज्ञान केंद्र भी हर साल इस दिन को मनाता है और इस साल हमने इसमें एक लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें इसरो से सर जी श्रीनिवासन सर ने यहाँ पर एक पॉपुलर साइंस लेक्चर दिया। फ्यूचर इंडियन मिशंस लूनार पे कैसे होंगे, उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी। एक विशेष गोलक पर विज्ञान कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। चांद उसका विषय है और शाम 4 बजे एक ऑनलाइन क्विज़ हम लोग बच्चों के लिए ले रहे हैं। तो ऐसा ये पूरा दिन भर का इवेंट है। ये कार्यक्रम करने के पीछे मंशा ये है कि बच्चों की जो एक छुपी मंशा होती है, उनके बीच में जो एक उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है, वो बढ़ाने के लिए विज्ञान विषय में या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग ऐसे कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से चंद्रमा की खोज इस विषय पर मार्गदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जी श्रीनिवासन उपस्थित थे। श्रीनिवासन ने इसरो के चंद्रमा मिशन के बारे में बच्चों को जानकारी दी थी, साथ ही छात्रों को इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। 1969 में करीब 26 बिलियन डॉलर उस टाइम में जो खर्चा हुआ था इस जो एक्सप्लोरेशन के लिए, मीन्स करीब अभी का अगर देखेंगे 100 बिलियन डॉलर का खर्चा के साथ उन्होंने उस टाइम में ये स्टेप लिया था। तो ये एक ऐसे ऐतिहासिक घटना जो है उसी का याद करने के लिए हमको हम उससे यही एक सूचना मिलता है कि बिना कुछ तकनीक का अभाव में भी और बिना कुछ रेडी चीज़ें भी ना हो भी, तो ये संभव हो पाया था 1969 में। तो हम आज इतने सारे साधन हमारे पास है, इतने सारे तकनीक अवेलेबल है, हाँ, जियोलॉजिकल डाटा अवेलेबल है, फिर भी हम ये कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो हम बच्चों को इस लेक्चर के माध्यम में यही हम प्रयास किया है कि हमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और आज के युग में हमको कुछ नया करके दिखाना है। तो यही हमारा संदेश है। दरअसल 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था। पहला मौका था जब चांद पर इंसान के साथ किसी स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग की थी। यही वजह है कि इस दिन को दुनिया भर में मून लैंडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। मून लैंडिंग डे के मौके पर रमन विज्ञान केंद्र में आयोजित इस शो के माध्यम से चंद्रमा को और करीब से जानने का मौका मिलेगा।